नेटवर्क मार्केटिंग में दो ऐसी चीजें हैं जो इस बिजनेस के सबसे बड़े स्ट्रेंथ भी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। पहली, यह बिजनेस सिर्फ 10 से 40 हजार रुपए में स्टार्ट हो जाता है। दूसरी, यह बिजनेस आपको खुद ढूंढने आता है, यानी आपके किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स के थ्रू आपके पास ही आता है। और यही दो मेन वजह हैं कि लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सच बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम है परसेप्शन में। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। पहली और बड़ी वजह, लो इन्वेस्टमेंट। जब कोई बिजनेस 10 से 40 हजार रुपए में स्टार्ट हो जाता है तो लोग उसे सीरियस बिजनेस नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा बिजनेस। अगर कोई हमारे आसपास 10 लाख लगाकर कोई दुकान खोले या कोई ऑफिस खोले तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई 50 लाख लगाकर किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले तो लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब कोई 20,000 रुपए में बिजनेस शुरू करता है तो लोग कहते हैं कि ये छोटा काम है। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। लो इन्वेस्टमेंट का मतलब छोटा बिजनेस नहीं होता, इसका मतलब होता है लो रिस्क बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के उन ऐसे कुछ बिजनेसेस मॉडल में है जहां रिस्क कम और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि इसकी एंट्री बहुत आसान होती है तो लोग कमिटमेंट भी आसान रख लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि यह बिजनेस आपके पास खुद चलकर आता है, यानी कोई आपका फ्रेंड्स इसके बारे में बताता है, कोई रिलेटिव्स आपको समझाने की कोशिश करता है, या कोई आपका ऑफिस कलीग आपको इस बिजनेस के लिए इनविटेशन देता है, समझाने के लिए बुलाता है। और यहीं से रिस्पेक्ट कम हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस इतना बड़ा और अच्छा होता तो लोग खुद करते या लोग इसे खुद ढूंढने चले जाते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हर इंडस्ट्री में एक उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, आपको इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर्स आते हैं, वो आपको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी देते हैं। बैंक्स लोन ऑफर करते हैं। एजुटेक कंपनीज आपको दिन भर में कई बार कॉल करती हैं, लेकिन वहां पर लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीज आपको ऑकवर्ड लगने लगती है, क्योंकि हमें इस चीज की हैबिट ही नहीं होती। एक्चुअल प्रॉब्लम बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्टाइल और अंडरस्टैंडिंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसका कारण लो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो इनविटेशन मॉडल भी नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है प्रोफेशनलिज्म की। बहुत लोग बिना स्किल के ज्वाइन करते हैं, सिस्टम को नहीं समझते, सिर्फ मोटिवेशन पर बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। और जब रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं मिलते तो ब्लेम बिजनेस पे डाल देते हैं। फिर वही परसेप्शन पूरी सोसाइटी में फैल जाता है और लोग इस बिजनेस को मना करने लगते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को रिस्पेक्ट दिलानी है तो इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि हमें लोगों को बदलना पड़ेगा। 3 चीजें आप हमेशा याद रखिए। पहला, इस बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट, स्कीम की तरह नहीं। दूसरा, स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप, ये सब। तीसरा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। लो इन्वेस्टमेंट को एडवांटेज बनाओ और इन्विटेशन मॉडल को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ। क्योंकि सच ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि ये स्मॉल माइंडसेट लोगों का बिजनेस बन जाता है। और जिस दिन प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में आएंगे उस दिन इस बिजनेस की रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, आप पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। थैंक यू।